गाड़ियों का कारोबार करने वाला बंदा, कोई सच नहीं बताएगा, गाड़ियों का कारोबार करने वाला बंदा इटली पहला मुल्क है। इस मुल्क के अंदर बंदा 15, 16, 20, 25 लाख रुपए एक महीने का कमा सकता है। एक तो ये यहाँ आके आप कमाओ, साल 2 साल लगा के आप कमाओ, पीछे ना भेजो, अपना आप देखो पहले कि पहले मैंने अपना आप स्टैंड करना है। दूसरा ये, अगर आपके पास पीछे पैसे हैं, पीछे से मंगवा के यहाँ पर अपना किराना स्टोर डाल लो, अपना स्टोर बना लो, अपनी दुकान बना लो, तो जनाब उससे भी आप पैसे कमाने लग पड़ोगे। उससे भी वो बंदा जिसी को कुछ नहीं आता वो यहाँ आकर अपना ये कारोबार बनाता है, और इस कारोबार की बेस के ऊपर जब वीज़ा खुलते हैं तो आप फिर अपनों को काम, इतना काम है कि काम ही ख़त्म नहीं होता। हमें यहाँ पर कटिंग करवाने के लिए लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं जो मोबाइलों के कारीगर हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, यहाँ पर बहुत काम है। मोबाइल रिपेयरिंग के कारीगर यहाँ पर बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और सब हैरी से होंगे। आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी है जो अपने मुल्क से कोई ना कोई हुनर सीख कर आता है तो वो बाहर आके उसकी क्या वर्थ है। यहाँ यूरोप के 28 कंट्रीज़ हैं, और किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ, ख़ासतौर पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम बड़े कंट्री में जाएँ, बड़े मुल्क में जाएँ, और यहाँ आकर हम कोई अपना कारोबार स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास कोई हुनर है, और अगर नहीं भी है, तो आप यहाँ आकर सीख भी सकते हैं। सीख कर आप फिर उस कारोबार को लेके आगे चल सकते हैं। कारोबार की वर्थ क्या है यूरोप के अंदर, इसमें एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है, क्या आपको वो अमाउंट आज बताई जाए तो क्या आप यकीन करेंगे? देखें, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करने वाला इंसान ही सीख सकता है कि कारोबार कैसे होता है। नौकरी करने वाला इंसान ही ये चीज़ सीख सकता है कि यार हमने किसी मुलाज़म को जो अपने पास रखा है उसकी इज़्ज़त कितनी करनी है, कैसे उसका ख्याल रखना है, उसके क्या हकूक़ हैं, कितनी उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, नौकरी करने वाला इंसान ही आगे चल के फिर बड़े बड़े कारोबार करता है। इटली में देखें, आप स्टडी बेस पे आ रहे हैं, वर्क वीज़े पर आ रहे हैं, आप किसी और तरीके से यहाँ यूरोप के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ आकर बेसिक चीज़ क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर बेसिक चीज़ यही होती है कि यहाँ की आप ज़ुबान जो है, लैंग्वेज है, वो आप सीख लें। तो आपने किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, तो यहाँ पर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका पहला कदम यही होता है कि आप यहाँ पर ज़ुबान सीखेंगे। जैसे ही आपको ज़ुबान आने लगती है, ज़ुबान के बाद कुछ वो 1-2 कोर्सेज़ आपको करने होते हैं, चंद दिनों के या महीनों के होते हैं, तो वो 2-3 महीनों के आप कोर्सेज़ कर लेते हैं। कोर्सेज़ करने के बाद फिर आप सोचते हैं कि मैं कोई नौकरी कर लूँ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देखें, यूरोप के अंदर जब भी कोई बंदा किसी भी कंट्री में आता है, उसका ये ही फोकस होता है, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है, या तो मैं एग्रीकल्चर का काम कर लूँ, या मैं होटल के ऊपर किसी के पास लग जाऊँ। 1000, 1200, 1500 यूरो मुझे मिल जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा, मेरा निज़ाम चल जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर तो ये चीज़ें हैं जो कोई भी नया यूरोप के अंदर आता है। अच्छा, ये एक चीज़ अलग है कि अगर कोई बंदा भी अपनी कंट्री से हुनर सीख कर आता है, मैं आपको हुनर बताऊँगा फिर कारोबार बताऊँगा, क्योंकि हुनर के साथ ही कारोबार है। वो बंदे जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के मकैनिक हैं, कार मकैनिक हैं, गाड़ियों के पूरे कारीगर हैं भाई। जिस बंदे को गाड़ी का मकैनिकी का काम आता है ना, कि वो बंदा गाड़ी का तेल चेंज कर सकता है, इंजन खोल सकता है, क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ उस बंदे की क्या बात है। इटली, यूरोप के जो बड़े कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं कि भाई इटली एक आम सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, उसको यूरोप के बड़े कंट्री बोलते हैं। तो इटली में रह कर एक बंदा जिसने गाड़ियों का काम सीखा हो, वो काम अपना करता हो, तो वो 1 घंटे के 42 यूरो चार्ज करेगा जब वो किसी की गाड़ी ठीक करेगा, किसी घोड़े की। इससे तजर्बा कर लो आप कि कितना पैसा है गाड़ियों के काम में। आप आते हो यहाँ पर आकर स्टार्टिंग के ऊपर किसी के पास नौकरी करते हो, गाड़ियों का काम साथ साथ करते हो, यहाँ के काम को सीखते हो, समझते हो कि यहाँ पर काम कैसे होता है, क्या तरीकाकार है। ठीक है, आप 6 महीने 1 साल लगाते हो, साथ साथ आपके डॉक्यूमेंटेशन भी चलते रहते हैं, वो भी आपके बनते रहते हैं, तो आप काम समझ जाते हो कि यहाँ पर काम कैसे होता है। ज़ाहिर है, साल 2 साल लगाते हो, आपके पास पैसे जुड़ते हैं और आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, और अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो पाकिस्तान से पैसा मंगवा के या इंडिया से मंगवा के आप यहाँ पर कोर्स करके अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो भाई 1 लाख नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, कम से कम भी गाड़ियों का कारोबार करने वाला बंदा, कोई सच नहीं बताएगा, गाड़ियों का कारोबार करने वाला बंदा इटली पहला मुल्क है। इस मुल्क के अंदर बंदा 15, 16, 20, 25 लाख रुपए एक महीने का कमा सकता है। ठीक है, शायद इससे भी ज़्यादा, मुझे तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ देखता हूँ ना, जो
जो मैंने देखा है कस्टमर्स का वहाँ पर रुझान और सीन और 1 घंटे के कितने पैसे लिए जाते हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ उस बेस के ऊपर। तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ। तो भाई गाड़ियों का कारोबार करने वाले की तो ये सीन है, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जनाब, जो बंदा भी सिलाई का कारीगर है, ठीक है, सिलाई का कारीगर, लेडीज़ सूट उसको करने आते हैं, जेंट्स सूट उसको करने आते हैं, चाहो बुनजोड़नो, जिसको भी ये चीज़ें ये सिलाई करनी आती है लेडीज़ और जेंट्स की, अब उस बंदे की क्या वैल्यू है। पहले आप आएंगे, यहाँ आकर आप किसी न किसी फैक्ट्री में काम करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सिटी है इटली के अंदर, पराता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलाई का काम है, चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वैसे यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो सिलाई का काम है वो है स्पेन के अंदर, उसके बाद जर्मनी के अंदर और कुछ फिर इटली के अंदर। सबसे ज़्यादा जो काम है ना वो स्पेन के अंदर है, ठीक है। अब जब आप आते हैं और आकर आप ये थोड़ी देर अरसा यहाँ पर जॉब करते हैं, सिलाई का काम साथ साथ किसी के पास फैक्ट्री में करते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं जी, फिर आप अल्लाह के बंदे यहाँ पर साल 2 साल काम करके नौकरी करके पैसे जोड़ के आप ये सिलाई का कारोबार अपना स्टार्ट करते हो यहाँ पर। और सिलाई का कारोबार करने वाला मैंने इंटरव्यू भी किए हैं, एक लेडीज़ का सूट 90 से 100 यूरो लेता है बंदा। नॉर्मल सी सिलाई होती है, सीधी सीधी सिलाइयाँ होती हैं। एक पेंट जो ना पेंट सिलाई करनी हो तो उसके जनाब आप 7 से 8 यूरो चार्ज करते हैं यहाँ पर। और ये जो कोट है ना इसकी फ़िटिंग करनी हो 20 से 25 यूरो इस कोट की फ़िटिंग के हैं। तो अंदाज़ा करें कितना पैसा है। और इसमें याद रखें ये जो अपने कारोबार हैं यहाँ पर हमारे लोग टैक्स भी इतना नहीं देते, बहुत कम टैक्स देते हैं, मतलब डंडियाँ मारते हैं, ठीक है, वो ब्लैक में काम हो जाता है यहाँ पर। तो सिलाई के कारोबार में इतना ज़्यादा पैसा क्या आप नहीं शुरू कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, वो बंदा जो पाकिस्तान में कारीगर है, पेंट का कारीगर है, पेंट का जो ना रंग साज है, जो रंग साज की ये वैल्यू है कि सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर रंग का काम जो है ना फ्रांस के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ यूरोप के अंदर आते हैं, यहाँ आकर आप कोर्स करते हैं, उसका ज़ुबान सीखते हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पर ठेके ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स करने के बाद फिर आप यहाँ पर ठेके लेकर ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ठेकों के ऊपर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या जो भी कंपनी आपको काम देती है आप वहाँ पर काम करते हैं साथ अपने लड़के लगा के, तो अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर मज़ीद स्टडी कर लें तो यहाँ पर आप अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद और बहुत से कारोबार हैं, इतने कारोबार हैं मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन एक कारोबार, एक से दो ऐसा जो बड़ा कॉमन है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, हुनर कोई नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ आकर 20-30 हज़ार यूरो आपके पास है, 35 हज़ार यूरो है, 1 करोड़ के ऊपर आपके पास है पाकिस्तान में पड़ा हुआ। एक तो ये यहाँ आके आप कमाओ, साल 2 साल लगा के आप कमाओ, पीछे ना भेजो, अपना आप देखो पहले कि पहले मैंने अपना आप स्टैंड करना है। दूसरा ये, अगर आपके पास पीछे पैसे हैं, पीछे से मंगवाओ, मंगवा के यहाँ पर अपना किराना स्टोर डाल लो, अपना स्टोर बना लो, अपनी दुकान बना लो, तो जनाब उससे भी आप पैसे कमाने लग पड़ोगे। उससे भी वो बंदा जिसी को कुछ नहीं आता वो यहाँ आकर अपना ये कारोबार बनाता है, और इस कारोबार की बेस के ऊपर जब वीज़ा खुलते हैं तो आप फिर अपनों को बुला सकते हैं। कम से कम भी इस कारोबार के अंदर भी एक पाकिस्तानी, एक नॉर्मल से नॉर्मल बचत जो ना बचत, वो किराना स्टोर देख कर, दुकान जगह देख कर डालनी है। उसके बाद फिर आप जो बचत है ना वो 3,000 यूरो 4,000 यूरो कमाने लग पड़ते हैं थोड़े अरसे के बाद ही। मतलब इतनी आपको प्रॉफिट होने लग पड़ती है कि आप इतने पैसे कमाने लग पड़ते हो। और 12-15 लाख रुपया अगर आप कमाने लग पड़े तो क्या थोड़ा, वो स्टार्टिंग के ऊपर ही थोड़ा सा अरसा निकालने के बाद, और फिर आगे चलते जाएं तो कारोबार में और बड़ा कुछ है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ यूरोप के अंदर आपको इन कारोबारों के अंदर बोनसेस भी मिलते हैं। जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट आपको उस टैक्स को बोनस की सूरतों में फिर वापस भी देती है। बहुत से ऐसे बोनस आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको वापस रिटर्न में पैसे दिए जाते हैं। जो बंदे आपने रखे होते हैं उन बंदों की सूरत के अंदर भी आपको रिटर्न में पैसे दिए जाते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बोनस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी दोस्त हैं पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर जो कोई भी लड़की है, लड़कियों की बात की जाए ख़ास तौर पर, लड़कों का तो मैंने बताया लड़कियां भी कर सकती हैं ये कारोबार, लेकिन ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, जो अपने हस्बैंड के पास आने वाली हैं या अभी तक नहीं पहुंची या आना चाहती हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि एक आपको मेहंदी लगानी आनी चाहिए, दूसरा आपको ब्यूटी पार्लर का काम आना चाहिए,
तीसरा आपको सिलाई का काम आना चाहिए। ये 3 काम ऐसे हैं कि कोई भी औरत जो है वो यहाँ पर भूखी नहीं मर सकती, ठीक है। ये ऐसे काम है कि आप घर बैठ के भी कर सकते हैं और अपनी बुटीक भी बना सकते हैं, और काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लड़कियां जो ना वो वैसे भी फैक्ट्री में काम करती हैं, बेशुमार लड़कियां जो फैक्ट्रियों के अंदर जॉब कर रही होती हैं, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। कारोबार की वर्थ यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है। कारोबार करने वाले लोग यूरोप में, मैंने ये चीज़ देखी है कि दिनों में ऊपर जाते हैं, दिनों में इतना इतना पैसा कमा लेते हैं कि पता चलता है जी उनके पास कोठियाँ, कारें, बंगले, सब कुछ ही आ गया। इतना पैसा ये लोग यहाँ पर कमाते हैं। और ब्रेशिया के अंदर, बडगामों के अंदर जिन पाकिस्तानियों ने स्टार्टिंग ऊपर आकर अपने कारोबार बनाए हैं, आज उन लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर और वो अपने कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार की बेस के ऊपर बहुत से लोगों को नौकरियां भी दी हुई हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी अपने, वो कहना जिन्होंने चुदरा है पाकिस्तान च, उन्होंने पाकिस्तान च अपनी चुदरावां बना लियां, 5-6 गार्ड नाल ला लेने, पाकिस्तान च गड्डियां कारां आ गई, सब कुछ आ गया। तो ये याद रख लें दोस्तों। मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे पाकिस्तान से देख रहे हैं, जब आप बाहर आते हैं तो इस नीयत से आएँ, या दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, या अपने मुल्क में ही हैं, ये दिल के अंदर ये नीयत रखें कि आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, कल मैंने अपना कारोबार ज़रूर करना है। ये हमारे प्यारे आका की सुन्नत भी है, हमने ये कारोबार ज़रूर करना, चाहे कोई छोटे से छोटा कारोबार क्यों नहीं करना, कारोबार ज़रूर करना है। और कारोबार, वो जो हुनर का कारोबार है ना, जो अपने हाथ का कारोबार है, उसमें बड़ा पैसा है। अपने हाथ के काम में बहुत पैसा है, जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, कारोबार आपके हाथ में, आप जहाँ भी जाओगे आप कर सकते हो भाई, जहाँ भी जाओगे। काम 2 और याद आ गए मुझे, मैं वो भी बता दूं आपको। एक जो नाई है, कटिंग का काम करता है, ऐसा कारोबार है कहीं भी चला जाए कामयाब है भाई, ऐसा कारोबार है कहीं भी चला जाए। आप यहाँ आकर साल 2 साल किसी के पास काम करते हैं, उसके बाद आप अपनी दुकान बना लें। यहाँ पर नाई का काम इतना काम है कि काम ही ख़त्म नहीं होता। हमें यहाँ पर कटिंग करवाने के लिए लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यार अपॉइंटमेंट दे दो, कटिंग करवानी है। अभी भी बाल बड़े हो गए, अब उसको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आज हफ्ता और त्योहार उसके पास टाइम नहीं होगा, वो फिर नेक्स्ट वीक के अंदर किसी न किसी दिन की अपॉइंटमेंट देगा, अंदाज़ा कर लें आप, ठीक है। दूसरा, जो मोबाइलों के कारीगर हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, यहाँ पर बहुत काम है। मोबाइल रिपेयरिंग के कारीगर यहाँ पर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, कामों की बात की जाए, हुनर की बात की जाए, अगर आप मोची भी है ना, मोची सिलाई करते हैं, जूते सिलाई करते हैं, तो वो बंदा प्रदेश, पाकिस्तान में भी कामयाब है, प्रदेश के अंदर तो बहुत ज़्यादा कामयाब है। हमारे शहर के अंदर मैंने एक पोस्ट लगाई थी, 1 से 2 दुकानें सिर्फ मोचियों की, और उनके पास रश इतना होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग भाई, यूरोप के लोगों की ये सोच है कि हमने ज़्यादा अच्छे कपड़े, ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स नहीं डालने, हमने वही पैसा इन्वेस्ट करना है बिज़नेस के ऊपर, और अपनी जो चीज़ें हैं उनको उनके साथ ही मैनेज करना है। इसलिए लोग अपनी चीज़ों को रिपेयर करते हैं। शूज़ टूट गए तो उनको रिपेयर किया, अगर कपड़े हैं तो उनको अगर फिटिंग करवानी है, बड़े हो गए छोटे हो गए तो फिटिंग सिलाई करवाते हैं। ये लोग अपने पैसे बचाते हैं, तो इसीलिए ये लोग कामयाब हैं, और कारोबार की तरफ इन लोगों का फोकस है। क्योंकि अब लास्ट पे बात एक बताता जाऊँ कि भाई याद रखें, नौकरी किसी के पास 10 साल करें, नौकरी किसी के पास 20 साल करें, नौकरी किसी के पास 30 साल करें, एक ना एक दिन या मालिक आपको निकालेगा, या मालिक का कारोबार बंद हो जाएगा, या नौकरी आपकी चली जाएगी। कारोबार आज आप स्टार्ट करोगे, सीख कर कारोबार आज आप, मैं, कोई भी स्टार्ट करेगा, आज स्टार्ट करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे, एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। शर्त यह है कि खलूस से, नीयत से, दिल से यकीन उस ज़ात के ऊपर कि वो कर्म करने वाली है। एक ना एक दिन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।